आगे बढ़ता हूँ। आरिफ हबीब क्या बोलेंगे भाई? भाई आप लोग राजनीति करने पीछे नहीं हटते हैं, और आपके सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान भी दे दिया, दलित विरोधी है। नमस्कार। बोलिए आरिफ हबीब। नहीं नहीं देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हम्म। इस मामले में संपर्क बड़ा दिक्कत देता है आपका, संपर्क बढ़िया करिए। महफिल चर्चा होती है तो वहां पर संपर्क बेहतर होना चाहिए। बोलिए, या शमसी भाई को देख के संपर्क संपर्क खराब हो जाता है आपका। चलिए बोलिए। एक टीमा चलिए शमसी, मौका एक दूंगा। टीमा जो है वो डीएम साहब के साथ चला गया, अच्छा। और एक टीमा जो है वो जी। सीएमओ साहब के साथ चली गया। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि हम्म। भ्रष्टाचार की बात उठाने वाले, हम्म। भ्रष्टाचार का साथ देने वाले दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम्म। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम्म। हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, हम्म। जबकि इन्वेस्ट यूपी से लेकर के थानों तक आतंक भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार डूबी हुई है। इनकी पार्टी के गठबंधन दल के मंत्री आशीष पटेल कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि मेरी हत्या अगर होगी तो एटीएस या क्या कौन संस्था है वो जिम्मेदार होगी, और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जी। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मानना यह है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि अभी तक तो इंजन ही टकरा रहे थे, अब इंजन के डिब्बे और गार्ड भी टकराने लगे, और भ्रष्टाचार में कौन कितना किसके फेवर में पैरवी करेगा, कितनी खेमेबंदी आपस में होगी, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। पब्लिक में त्राहिमाम मचा हुआ। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आज की डेट में फेल है, और कोई सुविधाएं नहीं। अभी देखिए फतेहपुर में ऑक्सीजन के अभाव में एक सज्जन का बेटा मर गया, कभी स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कभी दवाएं नहीं मिलती हैं, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। झांसी की घटना, गोरखपुर की घटना, ये सब इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात को मानना ही पड़ेगा कि इन्वेस्ट यूपी से लेकर के थानों तक भ्रष्टाचार। अच्छा बताइए, अच्छे बताइए, ये जो इनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोला है कि हम दलित हैं इसलिए हमको यहाँ पर निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, कितना मानते सच है यहाँ पर? क्योंकि अवधेश प्रसाद भी यहाँ पर बोल चुके हैं, दलित विरोधी बीजेपी की चेहरा सामने आ गया है। क्या मानते हैं इसलिए उनको निलंबित किया गया क्योंकि आपके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यह इस मामले में जाति को नहीं लाना चाहिए? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सीएमओ साहब ने भी आरोप लगाया है कि एक चार्जशीटेड सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म का 30 लाख रुपए का भुगतान कराने का दबाव मुझ पर बनाया जा रहा है। तो अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और दोनों के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का, एक दूसरे के ऊपर, तो एक ही व्यक्ति को सस्पेंड क्यों किया गया? दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे दुख है इस बात का कि विधानसभा के अंदर सदन और विपक्ष पक्ष को, दोनों को संभालने वाले नेता वहां मौजूद थे, उनके पार्टी के विधायक और सांसद वहां मौजूद थे। ये मामला पटल पर आना ही नहीं चाहिए था, उनको बुला करके दोनों अधिकारियों को इस मामले को निपटा देना चाहिए। ये पटल पर आने का मतलब ये है कि सत्ता में बैठे हुए अधिकारी भी सत्ता के लोगों को अपने बराबर नहीं समझ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार इस तरह से कर रहे हैं कि सत्ता का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं रह गया।